क्या आप वही इंसान हैं जो 5 साल पहले थे? अगर नहीं, तो आपकी सोच क्यों वैसे ही है? आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जो कहती है सोचना ही काफ़ी नहीं, दोबारा सोचना सीखो। एडम ग्रेंट की थिंक अगेन बताती है कैसे आप अपनी पुरानी मान्यताओं को चुनौती देकर एक बेहतर इंसान, लीडर और सोचने वाला बन सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ने से पहले आप सभी से मेरा निवेदन है कि मेरे YouTube चैनल अमित रीड्स को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो तैयार हो जाइए सोच बदलने की इस यात्रा पर। क्यों दोबारा सोचना ज़रूरी है? हम सबको लगता है कि जो हम जानते हैं वो सच, लेकिन एडम कहते हैं जानकारी नहीं, सोचने का तरीका ज़रूरी है। हम 3 मोड में सोचते हैं। प्री-HR मोड, जहां हम अपने विचारों को सही साबित करने में लगे रहते हैं। प्रोसिक्यूटर मोड, जहां हम दूसरों को गलत साबित करने में लगे रहते हैं। पॉलिटिशियन मोड, जहां हम सबसे अच्छा दिखने की कोशिश करते हैं। साइंटिस्ट मोड, जो सवाल करता है, सीखता है और अपनी सोच बदलने से नहीं डरता है। दुनिया वही बदलता है जो अपनी सोच को छोड़ता है। अनलर्निंग मतलब जो आपने सीखा है उसे चुनौती देना। एडम कहते हैं नॉलेज इज़ पावर अब पुराना हो चुका है। अब है नोइंग व्हाट यू डज नॉट नो इज़ रियल पावर। एग्जाम्पल, किसी भी एक्सपर्ट से पूछिए, वो कहेगा शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ। यही ह्यूमिलिटी लर्निंग की पहली सीढ़ी है। बातचीत में जीत नहीं, समझ चाहिए। डिबेट में लोग लड़ते हैं, लेकिन डिस्कशन में लोग सीखते हैं। एडम कहते हैं स्ट्रॉन्ग ओपिनियन लूजली हेल्ड। अपने विचारों पर भरोसा रखो। रियल लाइफ एग्जाम्पल, वैक्सीनेशन विरोधी एक व्यक्ति जब रिसर्च के आधार पर अपने विचार बदले तो पूरी कम्युनिटी ने अपनी सोच बदली। लीडरशिप और करियर में थिंक अगेन। हर लीडर सोचता है मैं सही हूँ, मेरी टीम को समझाना होगा। लेकिन एडम बताते हैं सबसे अच्छा लीडर वो होते हैं जो एम्प्लॉय से सीखते हैं। ब्रिजवाटर हेड्ज फंड में हर कोई CEO को भी चैलेंज कर सकता है, और यही रीज़न है उनकी इनोवेशन का जितनी ज़्यादा फीडबैक की कल्चर उतनी ज़्यादा ग्रोथ। सोशल मीडिया और ईगो ट्रैप। सोशल मीडिया ने एक नया खतरा पैदा किया है, ईगो चेंबर। हम उन्हीं चीज़ों को पसंद करते हैं जो हमारे एक्साइटिंग बिलीव्स को कॉन्फर्म करें। एडम कहते हैं क्यूरियोसिटी इज द एंटीडोट फॉर कॉन्फर्मेशन बेस। मतलब जिज्ञासा रखो, सिर्फ सहमति नहीं ढूंढो। बच्चों को भी सिखाओ थिंक अगेन। एडम खुद एक प्रोफेसर है और वो कहते हैं बच्चों को भी सिखाओ कि गलत होना ठीक है, क्योंकि वही से सही सोच निकलती है। बच्चों से पूछो तुमने आज क्या गलत किया जिससे तुमने
कुछ नया सीखा। इससे वो सोचने वाले, सीखने वाले बनेंगे, सिर्फ नंबर लाने वाले नहीं। अब जब आप ये सुन चुके हैं तो कुछ एक्टिनेबल पॉइंट्स याद रखें। हर महीने एक बार अपने बिलीव्स को चैलेंज करें, फीडबैक मांगना शुरू करें, खासकर उन लोगों से जो आपसे असहमत है। साइंटिफिक माइंडसेट अपनाएं, हमेशा सवाल करते रहिए। समय के साथ बदलाव। आज की दुनिया में जानकारी और तकनीक तेजी से बदल रही है। इस संदर्भ में जो व्यक्ति अपनी पुरानी धारणाओं को बिना परखे बनाए रखते हैं वो पीछे रह जाते हैं। एडम बताते हैं कि कैसे कंपनियों और नेता समय के साथ अपने दृष्टिकोण को बदलाव करते हैं ताकि वे नए चुनौतियों और बाजार के परिवर्तनों के अनुरूप ढल सके। खुला मन अपनाओ। मानसिक लचीलापन का मतलब है कि आप अपने विचारों और मान्यताओं को आसानी से चुनौती देने के लिए तैयार रहें। जैसे बच्चे सवाल पूछते हैं, वैसे हमें भी निरंतर जिज्ञासा बनाए रखनी चाहिए। इससे हम नए अनुभवों और तथ्यों के आधार पर अपने सोच को समायोजित करते हैं। लोग अक्सर उन तथ्यों को नज़रअंदाज कर देते हैं जो उनके विश्वासों के खिलाफ हो। ये पुष्टि पूर्वाग्रह कहलाता है। जब हम किसी निष्कर्ष पर पहुंच चुके होते हैं तो हम उसी निष्कर्ष के पक्ष में सबूत ढूंढने लगते हैं और विपरीत तथ्यों को अनदेखा कर देते हैं। अपने आप से ईमानदारी से पूछें, क्या मैं वाकई मैं सभी बहुमूल्य देख रहा हूँ? विभिन्न दृष्टिकोण को सुने और समझे। थिंक अगेन का एक महत्वपूर्ण संदेश है कि गलतियों से सीखने का एक अनिवार्य हिस्सा है। कई वैज्ञानिक और सफल उद्यमी अपने गलतियों से सीखकर नई दिशा में अपनाते हैं। गलतियां करने से डरने के बजाय इसे एक अवसर के रूप में देखो, जिससे आपकी सोच से सुधार हो सके। अक्सर हम अपने विचारों को अपने व्यक्तित्व का हिस्सा मान लेते हैं। जब हमारे विचारों पर सवाल उठते हैं तो हम व्यक्तिगत हमला महसूस करते हैं। एडम सलाह देते हैं कि हमें अपने विचारों और पहचान के बीच अंतर समझना चाहिए। इससे जब कोई नया या विरोधाभासी विचार सामने आए तो हम उसे व्यक्तिगत रूप से लेने के बजाय सीखने के अवसर के रूप में देख सकें। कार्यस्थलों पर जब विभिन्न विचारों को साझा किया जाता है तो इससे न केवल समस्याओं का समाधान बेहतर होता है बल्कि नवाचार भी बढ़ता है। लीडरों के लिए संदेश। सफल नेता वही है जो अपनी टीम के साथ मिलकर नियमित रूप से रणनीतियों और प्रक्रियाओं की समीक्षा करते हैं। कई अग्रणी कंपनियां अपनी उत्पादक और विपणन रणनीतियों को लगातार अपडेट करती है ताकि वे प्रतिस्पर्धा में आगे रहें। सकारात्मक सवाल। स्वस्थ बहस में शामिल होना हमें हमारी सोच की कमियों और
मजबूरियों दोनों का एहसास करवाता है। एडम कहते हैं, असंगति से हमें डरना नहीं चाहिए, बल्कि इसी चर्चा में हिस्सा लेकर हम अपने दृष्टिकोण को और व्यापक बना सकते हैं। उन लोगों के साथ संवाद करें जिनकी सोच आपसे भिन्न है। आलोचनात्मक सोच के साथ सुने और सीखें। स्वीकृति की कला, ये समझना कि हम सब कुछ नहीं जानते एक बुद्धिमान व्यक्ति की निशानी है। कम ज्ञान वाले लोग अक्सर अपने ज्ञान को अधिक आंकते हैं। इस प्रभाव से बचने के लिए हमें हमेशा अपनी सीमाओं को पहचानना चाहिए। नियमित रूप से अपने ज्ञान का मूल्यांकन करें। नए जानकारी और सोच के साथ अपडेट रहें। नवीन विचारों के खोज, जब हम पुराने विचारों को छोड़कर नए दृष्टिकोण अपनाते हैं तो ये नवाचार का मार्ग प्रशस्त करता है। उद्यमियों में बदलाव, सफल उद्यमी वो होते हैं जो जोखिम उठाकर नए दृष्टिकोण अपनाने में सक्षम होते हैं। समस्याओं को समाधान के लिए पारस्परिक तरीके से टक्कर सोचें। अपनी टीम के साथ नए विचारों पर चर्चा करें। सीखने का निरंतर चक्र, अपनी सोच को चुनौती देने, अपडेट करने और सुधारने का ये चक्र न केवल व्यक्तिगत विकास में मदद करता है, बल्कि समाज और पेशेवर क्षेत्र में भी नवाचार को बढ़ावा देता है। एडम हमें प्रेरित करते हैं कि हम अपनी सोच में कठोरता ना बरतें, बल्कि निरंतर सीखने और सुधारने के लिए तैयार रहें। ये किताब बताते हैं कि जब हम अपनी सोच को खुला रखते हैं और गलतियों से सीखते हैं, तब हम अधिक सफल, संतुलित और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। थिंक अगेन एक गहन अध्ययन है कैसे मानसिक लचीलापन, आलोचनात्मक सोच, खुली चर्चा हमारी व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। ये किताब ना सिर्फ हमें अपनी विचारों में पुनर्मूल्यांकन करने की प्रेरणा देती है, बल्कि हमें ये भी सिखाते हैं कि कैसे गलतियों को अपनाकर और असहमति को सकारात्मक रूप से स्वीकार करके हम बेहतर निर्णय ले सकते हैं। यदि आप अपने दिमाग को खोलकर अपनी सोच को चुनौती देना और जीवन में निरंतर सुधार की राह अपनाना चाहते हैं, तो ये किताब आपके लिए अनमोल है। तो दोस्तों, आज का ये बुक समरी यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। आशा करता हूँ इस बुक समरी में आप अपनी सोच को सही से उपयोग कर पाएंगे। नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं आगे और एक नए बुक समरी के साथ। धन्यवाद।